तो इसमें क्या बस आप लोग ही आए हो? एक्चुअली सर्दी का दिन है ना, सब सो रहे होंगे हैं इतनी रात को। तो पेपर देखे हो? पेपर ग्रुप में भेजे थे। सो बाकी सो आया नहीं। तो मेनली जो गेट का एग्ज़ाम है ना, जैसे मैं बता रहा था, तो एटलीस्ट जिनको क्लासेस करना है या बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, तो मेनली ये जो गेट मैथमेटिक्स का पेपर है ना, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे पहले क्या था ना, गेट मैथमेटिक्स 2005 से 2018, ये मैं भी सोच रहा हूँ ये करवा दूँ मेनली कुछ गेट के बच्चों के लिए। तो ये PYQ मैं सोच रहा हूँ करवा देता हूँ। तो इसमें पहले ना, चाहे कोई बच्चा MSc स्टैट्स का हो या MSc मैथ का हो, है ना, उसको यही एग्ज़ाम देना पड़ता था। ठीक है ना। तो उसके लिए यही एग्ज़ाम था, गेट स्टैटिस्टिक्स था ही नहीं, है ना। उसके बाद 2019 में क्या हुआ, गेट अलग हो गया, है ना। तो उसके बाद ये समझो कि, है ना, उसके बाद 2019 से अलग हो गया, मतलब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया समझो। उसके बाद गेट ST 2019 में आ गया। तो पहली बार स्टैटिस्टिक्स गेट का एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। ठीक है ना, ये चीज़ था, तो इसमें हुआ था। तो अभी मैं एक्चुअली क्या करूँगा, इसका पेपर जो स्टैटिस्टिक्स के हैं वो करवा दूंगा, और फिर 19 से लेके गेट ST का मेनली, मतलब मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ एटलीस्ट जो बच्चों को हेल्प चाहिए उनके लिए। तो ये है। ठीक है भाई। तो ये अभी 5 का देखो। तो ये पेपर मैंने ग्रुप में भेजा भी था, तो आपने देखा होगा। मेनली इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो स्टैटिस्टिक्स के हैं, है ना, वो आप देख सकते हो। तो ये गेट मैथमेटिक्स 2005 का पेपर है, ऑनलाइन मुझे जो मिला है वो मैंने, है ना, डाउनलोड कर लिए थे। तो मेनली जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, तो लास्ट में शायद ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है। तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। अभी आज जो मैं, अगर आपने सॉल्व करके आए हो तो सीधा सीधा डाउट पूछ सकते हो। गेट मैथमेटिक्स 2005 का सॉल्यूशन, उसमें वो क्वेश्चन जो स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस के हैं, जो स्टैटिस्टिक्स है ना के हैं। तो ये सब पहले भी मैं करा चुका हूँ। आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे ऑनलाइन यूट्यूब पे भी, तो भी ऑलरेडी मैंने करा रखा है, तो वहाँ भी मिल जाएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन है, तो जितने सारे क्वेश्चन है पहले मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर एक बार सॉल्व कर दूंगा, है ना। तो मेनली ये जो है स्टेटमेंट लिंक्ड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये दोनों ना एक, देखो, तो एक तो ये क्वेश्चन है, इसको जरा समझिए, तो आसान क्वेश्चन है ना। सो मेनली क्या है, आप तो ये 85 नंबर, पहले गेट का पैटर्न ना चेंज, जैसे जैम गेट का पैटर्न चेंज होता रहा है ओवर टाइम। तो पहले ये 85 क्वेश्चंस आते थे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा है कि लेट एक्स बी अ let random variable x and y be independent Poisson with parameter lambda 1 lambda 2। तो मतलब ऐसा है समझो कि x is Poisson lambda 1 and y is Poisson lambda 2 and they are independent। ये गिवन है, ये आपको गिवन है कि दे आर इंडिपेंडेंट।
तो अब क्या है, मतलब ये बहुत आसान है ना, जिन लोगों ने सॉल्व किया उसको पता होगा, जो पी वाई क्यू अगर किए होगे तो पूछ क्या रहा है आपसे, द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन एक्स प्लस वाई। तो बताओ भाई, इस ये इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में है, तो इस इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग एक्स गिवन एक्स प्लस वाई, मान लो अगर एक्स प्लस वाई कुछ होता, लेट से एन है फॉर टाइम बीइंग, तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप लोगों को याद है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम है, इसमें कुछ करने का है नहीं खास, अगर थ्योरम याद है ठीक है, नहीं तो प्रूफ कर सकते हो। बताओ एनीवन जिनको याद हो, बहुत आसान है ना ये तो कुछ खास तो है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम है ये तो। सो क्या आएगा, चार ऑप्शन है, बाइनोमियल। पॉइजन, ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक, बाइनोमियल। बाइनोमियल। तो ये बाइनोमियल है ना, तो ये सब आउट हो जाएगा, तो मतलब इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, गेट 2005 से लेके 2025 तक का एक बार मैं फिर से सॉल्व करा, क्योंकि गेट के बहुत कम हेल्प अवेलेबल है, जैम के लिए तो बहुत सारे रिसोर्सेस ऑलरेडी है, तो बच्चे खुद कर लेते हैं, या उस तरह के बच्चे भी होते हैं। एनीवे तो ये तो ठीक है ना, पहला क्वेश्चन का आंसर बाइनोमियल हो गया। दूसरा देख लो, तो तो ये सिंपल इसका आंसर है बाइनोमियल, अगर आप लिखते हैं यहाँ एन लिख दिया मैंने, तो बाइनोमियल एन कॉमा लैम्डा 1/λ1 प्लस λ2, ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन x प्लस वाई इज गिवन y। तो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, ये डेफिनेशन है, रिग्रेशन लाइन x ऑन y इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रिग्रेशन लाइन इक्वेशन ऑफ x, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x गिवन ऑन दिस, तो सिंपल हमसे एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई। तो जैसे मैंने कहा कि मान लो n होता फॉर एग्जांपल, तो इसका एक्सपेक्टेशन लिख देना है जस्ट, तो ये तो आप जानते हैं एन पी, तो एन λ1/λ1 प्लस λ2, बट जब कोई क्वांटिटी गिवन मैंने अभी n मान लिया तो ऐसा हुआ। अब ऑप्शन x प्लस वाई में है, क्योंकि n यहाँ नहीं है, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ई एक्सपेक्ट, ऑप्शन। हाँ है ना, तो इसमें कुछ खास है नहीं। सो ई ऑफ x गिवन x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई टाइम्स λ1, ठीक है ना, तो ये तो ऐसे ही ईजी है, सो ये आ जाएगा, तो ये इसमें ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो आसान क्वेश्चन है। तो मेनली मतलब जिन लोगों को क्वेश्चन कम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, यू जस्ट गेट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डाउनलोड करो, उसके वो क्वेश्चंस करो जो गेट स्टैटिस्टिक्स सिलेबस के हैं, जो गेट वाले बच्चे हैं, जैम वाले तो अब जैम के सिलेबस के हैं वो करो। तो इस तरह से पेपर ऑनलाइन अवेलेबल है, मैंने वहीं से डाउनलोड किया है, तो इससे आपका ठीक है। तो ये सी आ गया, ओके। तो ये तो एक लास्ट क्वेश्चन था, इसके ऊपर देखते हैं और है क्या। तो ये तो आपका है ना, ढूंढना पड़ेगा, एक्चुअली सेपरेट नहीं किया हुआ है। सो जब मैट्रिक बेसिस है ना, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्वेश्चन एक्चुअली, तो इस तरह क्वेश्चन ट्राई तो कर सकते हो चाहो तो, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर प्रोग्रामिंग नेट में आता है ना ये। सो ये क्वेश्चन दिख रहा है मुझे रैंडम वेरिएबल का, एंड ऊपर वाला भी दिख रहा है मुझे, तो ये है दो क्वेश्चन, और वो भी है तीसरा भी है, तो ये तीन क्वेश्चन अभी स्टैट्स के हैं, है ना, 72 73 74। देखिए, तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका 72 73 74, ये तीन क्वेश्चन अभी स्टैटिस्टिक्स के हैं, तो आप लोग रीड कर पा रहे हैं, देखो मैं अगर पढ़ देता हूँ। सो जो 70 मान लो मैं बॉटम से स्टार्ट करूँ अगर, तो मैं अगर 74 पहले पढ़ता हूँ, देखो, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ एक्स बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी पी है, एक्स बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है, ठीक, मतलब क्यू है, म्यू एन डिनोट द nth मोमेंट अबाउट द मीन, देन म्यू 2n प्लस 1 0 है इफ एंड ओनली इफ। तो क्वेश्चन ये है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब कोई थ्योरम है जिसको ये यूज कर रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे, अगर मैं 74 का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 74 का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 74 में आपको x गिवन है, x के सपोर्ट में 2 पॉइंट है 0 और 1, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके सपोर्ट में 0 1 है बर्नौली होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 है ना, ऑप्शन डी आएगा। ओके। तो x है आपका बर्नौली हाफ, मतलब p, इट्स अ बर्नौली p हो गया, ठीक है। एंड म्यू एन डिनोट द nth मोमेंट अबाउट मीन। अब म्यू एन का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर n, अच्छा सॉरी nth मोमेंट अबाउट मीन है ना,
तो x माइनस म्यू की पावर n, राइट। म्यू एन डिनोट द nth मोमेंट अबाउट मीन, तो मतलब x माइनस म्यू की पावर n, ये म्यू एन है। तो बोल रहा है कि जो म्यू 2n माइनस वन है, सॉरी म्यू 2n प्लस वन है, मतलब एक्सपेक्टेशन x की पावर x माइनस म्यू की पावर 2n माइनस प्लस वन, 2n प्लस वन, ये जीरो होगा। इन चार में से क्या सही होना चाहिए? इफ एंड ओनली इफ। तो जैसे ही बता रहे हैं, डी ऑप्शन। ये हाफ हाँ सर। है ना, तो हर एन के लिए होगा ये। तो बोला ना कि जितने भी ऑड मोमेंट है वो कह रहा है सब जीरो होगा। क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट वो हाफ रहेगा तो इसलिए वो जीरो। तो इसमें अगर मान लो मैं लिखता हूँ, हाँ एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए एन को मैं अभी के लिए, है ना, क्योंकि ये ऑड नंबर रिप्रेजेंट करना है, एन को वन रख दिया, तो ई ऑफ एक्स माइनस म्यू की पावर थ्री, मतलब इसको मैथमेटिकली भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, वैसे आ जाएगा जो आप कह रहे हो उससे। अगर इसको मैथमेटिकली डील करें तो क्या होगा, x माइनस म्यू, अच्छा म्यू इसका कितना होता है, p होता है, राइट। तो ये होगा x माइनस पी, एक्स माइनस पी की पावर 2n प्लस वन, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एम एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो या वन होगी, तो एक बार जीरो रखो एक बार वन रखो, है ना। बाकी आपने कहा वो ठीक है, मतलब मैं ऐसे प्रूफ कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स को जीरो रख देते हैं, तो माइनस पी की पावर 2n प्लस वन, और एक्स को जीरो रख दिया, तो जीरो की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन माइनस पी। फिर एक्स को वन रख देते हैं, तो वन माइनस पी की पावर 2n प्लस वन, और वन पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, p, सो दिस इज जीरो। तो यहाँ से फाइनली देखो आप क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो पूरा। तो यहाँ तो माइनस वन की पावर ना, तो वैसा है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टिल, और उसको भी देख सकते हैं। फिर आपको देखना है कि ये दोनों कब इक्वल होगा, मतलब ये जीरो के इक्वल कब होगा। तो ये तो माइनस बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि ऑड है पावर, तो इसको उधर भेज देते, मतलब p की पावर 2n प्लस वन इंटू वन माइनस पी बराबर वन माइनस पी की पावर 2n प्लस वन इंटू पी, ऐसा है। क्योंकि ये माइनस मैंने बाहर किया, ये माइनस उधर चला गया, समझ लो। तो अब ये दोनों कब इक्वल होगा, तो ये अभी इस, कैंसिल कर देंगे। है ना। हम्म क्या कैंसिल होगा? कैंसिल कर देंगे। वन माइनस पी और पी रेस टू टू एन अच्छा वन। चलो एक को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो p की पावर 2n प्लस वन बराबर एक, वन माइनस पी कैंसिल हो गया, सो p इंटू पी की पावर 2n, है ना। एक p भी कैंसिल हाँ हो सर। जाएगा फिर तो, हो जाएगा। हाँ तो p की मतलब p की पावर 2n, यहाँ पर लिखने में थोड़ा वो हो रहा है, मतलब p की पावर 2n बराबर वन माइनस पी की पावर 2n आ गया, ये ना, ये आ गया। हाँ सर, अभी क्योंकि टेकिंग एक, स्क्वायर वो nth रूट। अब वो तो हर n के लिए है, तो हर n के लिए होगा ना, और p नेगेटिव हो हाँ नहीं सकता, तो कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता। स्क्वायर कैंसिल किया जा हाँ सकता है इफ यू नो बोथ आर पॉजिटिव, देन तो वन माइनस पी नेगेटिव तो होगा नहीं, भी तो प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब p बराबर वन माइनस पी, तो p इज इक्वल टू हाफ। तो ये काइंड ऑफ प्रूफ हो गया इसका, है ना। नहीं तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये जीरो हो रहा है, इसका मतलब है अबाउट मीन, तो ये वहाँ पे हाफ आएगा। तो हमें किसी की वैल्यू चाहिए था, p की वैल्यू, तो वैसे तुम ये प्रूफ लिख दिया मैंने, है ना इसका। तो इस तरह क्वेश्चन गेट में आए हैं, और ये गेट जो 2019 से पहले आए हैं वो जैम के सिलेबस के ही हैं, तो यहाँ डी सही जैसे बताया उन्होंने, तो ये हो गया 74। अब आते हैं 73 पे। 73 देखो। तो थ्योरम उस दिन कराया था टेस्ट हाँ, में। ये डायरेक्ट थ्योरम है ना, कि आपके पास है, कह रहा है कि x बी अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विथ दिस, तो एक n की पावर अल्फा पे हाफ प्रोबेबिलिटी, n की पावर माइनस n की पावर अल्फा पे हाफ प्रोबेबिलिटी है। कह रहा है ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कब फॉलो करेगी। तो क्या थ्योरम था भाई, बताओ शुभम। वो अल्फा लेसन हाफ के लिए होता है। किसके लिए? हाफ थ्योरम क्या है, थ्योरम? की वेरिएंस ऑफ वन बाय एक्स एन बाय एन जो फाइनाइट चाहिए। हम्म ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा, नहीं तो कई सारे वहाँ रिजल्ट दिखाया था ना उस दिन हमने, उस रिजल्ट से डायरेक्टली आ जाएगा। ये तो सीरीज वाला रिजल्ट देख लो, या वेरिएंस ऑफ सीधा सीधा निकाल दोगे, सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो इसका वेरिएंस निकालो कितना आएगा। वरना वो बोरेल का इंटीग्रल से भी हो जाता। हम्म
इसके दो तीन अप्रोच है ना, एक थ्योरम है कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कब होल्ड करेगा। हो गया आंसर, आया कि नहीं? एक थ्योरम मैंने पहले भी लिखा रखा है, फिर से लिखा देता हूँ तो हाँ सर, ये यार है। आ गया ना। जैसे एक रिजल्ट था कुछ ऐसा कि वेरिएंस ऑफ एस एन अपॉन एन स्क्वायर, एस एन यहाँ सम ऑफ एक्साइज है, आई फ्रॉम 1 टू एन, ये एस एन है। सो वेरिएंस ऑफ एस एन अपॉन एन स्क्वायर, ये थ्योरम, इसका नाम चेबीशेव थ्योरम नाम रखा हुआ है ना। सो ये जो थ्योरम है एक, दैट सेज कि लेट एस एन इज दिस, एंड तो कहता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ एस एन अपॉन एन स्क्वायर, दिस इज जीरो। इससे देखो होगा क्या, इस वाले थ्योरम से आ जाएगा। हम्म तो यहां से अगर आप निकालोगे वेरिएंस कितना आएगा, एस एन अपॉन एन स्क्वायर समेशन का वेरिएंस, ये हालांकि उसको शिफ्ट करते वेरिएंस ऑफ एक्स बार काइंड ऑफ है ना, तो इसका वेरिएंस कितना आएगा, दिस स्क्वायर इंटू हाफ, दिस स्क्वायर इंटू हाफ, तो कैंसिल हो जाएगा। सो एन की पावर 2 अल्फा अपॉन, ये मैंने किसका निकाला, एक का निकाला है ना। जैसे ये जो एस एन है ना, तो एस एन को मैं फर्दर भी तो लिख सकता था, यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखो, ये जो एस एन है ये क्या है, समेशन वेरी, अगर आईआईडी होगा तभी ना, वरना तो वैसे अगर आईआईडी वाले केस हैं तो फिर वैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वाले एटलीस्ट केस हैं, तो इंडिपेंडेंट वाले केस में ऐसा होगा, ठीक है, दिस अपॉन दिस स्क्वायर, ये आ जाएगा, दिस इज फाइनाइट, सॉरी दिस इज जीरो, तो सीरीज का क्या सम जीरो करना पड़ेगा ऐसा, देखो इससे आ जाएगा। ई एक्स स्क्वायर एन की पावर 2 अल्फा अपॉन दिस एन स्क्वायर।
जैसे लिखा था ना, ये ऐसा आ जाएगा ना, ये एन स्क्वायर ये एग्जिस्ट करना चाहिए, जीरो होना ही चाहिए। चेक लो, इससे आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे अगर आप जैसे पीछे जो क्वेश्चन है उसमें अगर बात करूँ मैं, तो वेरिएंस ऑफ अगर आप एक्स एन निकालेंगे तो एन की पावर 2 अल्फा आ जाएगा, ठीक है जी। यही आएगा एन की पावर 2 ई एक्स स्क्वायर के, तो क्योंकि मीन तो जीरो होगा, तो ई एक्स स्क्वायर जो होगा, एंड सो वेरिएंस ऑफ एक्स एन, इसका समेसन ले लो, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी करना पड़ेगा फिर, है ना। अपॉन एन स्क्वायर, ये मान लो अभी ऐसा है। सो दिस शुड बी जीरो, तो क्या होना चाहिए उसके लिए, इसको जीरो, लिमिट जीरो है, मतलब सीरीज फाइनाइट अगर करवा दे तो भी काम हो जाएगा। सीरीज का सम फाइनाइट है तो हाँ तो भी हो जाएगा, लिमिट जीरो हो जाएगी। वन टू एन, चेक करो, इसको अप्लाई करके देख लो, कई सारे थ्योरम्स हैं, तो कोई भी एक थ्योरम लगा लो या वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालो, दैट शुड बी फाइनाइट। और आंसर तो पता नहीं, इसका आंसर की तो देखा नहीं हमने, तो अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। टेस्ट में ए दिया था। क्या दिया था, ए ऑप्शन था, ऑप्शन ये ए। वाला। हाँ। अच्छा, ये जो मॉक टेस्ट में था, ओके। सो मैं कह रहा हूँ अगर इस थ्योरम को लगाए तो क्या आएगा, मान लो ये आप ठीक से देखो और इसमें ये थ्योरम लगाओ, ये वाला, तो क्या मिलेगा। अगर हम ये लगाएं, जैसे हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स आई अगर मैं लिख दूं, है ना, वहाँ पे एस एन है, एस एन एक्स वन टू एक्स एन है, तो यही तो हो गया, इसको ये इसी लिख सकते हैं, दैट इज दिस। सो यही है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, एक्स आई कर देता हूँ, आई फ्रॉम 1 टू एन, तो ये हो जाएगा समेसन आई की पावर 2 अल्फा अपॉन एन, ठीक है, और आई फ्रॉम 1 टू एन, तो यहाँ काइंड ऑफ ऐसा हो गया ना, आई अपॉन एन इसकी पावर 2 अल्फा, एंड ये आपका आई फ्रॉम 1 टू एन है, और इसमें है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसी कुछ है ना। और इस सीरीज को जीरो सम होना चाहिए, तो ऐसा कब होगा, तो 2 अल्फा को क्या होना पड़ेगा, वो लिमिट सम यूज कर देंगे इस केस में, हाँ वन कोई भी, बाय से। जैसे मैं अगर ये यूज कर रहे हैं हम लोग, चलो इसको खोल देता हूँ, है ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन की पावर 2 अल्फा, 2 अपॉन एन की पावर 2 अल्फा, एंड सो ऑन, लास्ट में एन अपॉन एन, यही हो जाएगा ना, क्योंकि आई टू 1 टू एन है, की पावर 2 अल्फा, एंड दैट शुड बी ज़ीरो, ये लिमिट ज़ीरो आनी चाहिए। तो इसमें वो लगा लो, वो काम नहीं आएगा, इसमें ये लग जाएगा एल हॉपिटल रूल काइंड ऑफ, देखो कुछ बनेगा, सॉरी एल हॉपिटल कर रहा हूँ, चेवी सेव्स, अरे सॉरी सैंडविच थ्योरम ना, सैंडविच थ्योरम काइंड ऑफ, हाँ। अरे वो लगा, तो उसके लिए 1/n चाहिए ना, उसके लिए तो 1/n बाहर निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो फिर हाँ, एक n हमें बाहर निकालना पड़ेगा।
एक कोशी फर्स्ट थ्योरम से भी हो जाएगा। एक तो मैंने लिखने में गलती किया, मुझे ऐसा लग रहा है। वहाँ अच्छा माइनस एन की बार अल्फा था ना, ठीक है, एन की बार अल्फा। हाँ, कॉची फर्स्ट थ्योरम से क्या होगा? वो 1/n/2 अल्फा कॉमन ले लेंगे और फिर वो n से एडजस्ट कर लेंगे, तो वो जीरो तभी होगा जब 2 अल्फा - 1 पॉजिटिव होगा, लेस देन 0 होगा। ओके, तो मतलब एक एन आप अलग कर दोगे, यही ना? हाँ, मतलब n/2 अल्फा कॉमन ले लेंगे पूरा, और फिर वो n से डिवाइड मल्टीप्लाई एडजस्टमेंट कर लेंगे। हम्म ये सीधा से वेरिएंस को फाइनाइट कर लो ना, ये भी तरीका है, इतना लंबा क्यों करना है? इसका वेरिएंस फाइनाइट कब होगा? वेरिएंस हो जाएगा एन की पावर 2 अल्फा, राइट? एन की पावर 2 अल्फा वेरिएंस है। एंड हाँ, वेरिएंस वुड बी फाइनाइट ना, तो एक तो मुझे लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि समझना पड़ेगा क्वेश्चन का इंटेंशन क्या है। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ कि वेरिएंस जो है, वेरिएंस जो एक्स एन का आपके पास है, वेरिएंस ऑफ एक्स एन वो एन की पावर 2 अल्फा हो गया। अब मैं अगर ये कहूँ कि वेरिएंस ऑफ एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर जो हमने लिखा, सो एन की पावर 2 अल्फा अपॉन एन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, कितना आ गया ये आ जाएगा 1 अपॉन एन की पावर 2 - 2 अल्फा, ऐसा कुछ हो जाएगा फिर तो। और इसका सीरीज अगर फाइनाइट होगा तो लिमिट जीरो नहीं हो जाएगी? इसी का लिमिट तो जीरो कर रहे थे हम लोग। लेकिन वहाँ कुछ और था, है ना? मतलब ये थ्योरम लगाना है सिंपली, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ सिग्मा, अरे एक मिनट सॉरी, यहाँ एन होता है ना, नॉट एन स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर है ना आपका, यहाँ तो एन रहता है ना, सिग्मा स्क्वायर बाई एन होता है ना, तो ये एन हो जाएगा, एन है। और ये आ जाएगा वन, एन की पावर 2 अल्फा अपॉन एन, सो 1/n का 1 - 2 अल्फा। एंड इसका सीरीज कब कन्वर्ज, लिमिट इसका जीरो होने के लिए सीरीज कन्वर्ज करना चाहिए, तो इसका सीरीज कब कन्वर्ज करेगी? जब 1 - 2 अल्फा शुड बी, नहीं तो इसकी लिमिट जीरो के लिए तो बस 1 - 2 अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए। लिमिट जीरो करने के लिए, हाँ लिमिट इसकी जीरो करने के लिए क्या चाहिए? 1 - 2 अल्फा पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट जीरो करना है, अल्फा हाँ। लेस देन हाफ। तो अल्फा लेस देन हाफ, आई थिंक ये लॉजिक काम कर जाएगा, ठीक है। एनीवे, तो इस तरह से, या और भी कोई थ्योरम हो सकता है, मैं ढूंढ रहा था और क्या तरीका लगा सकते हैं, तो उस तरीके से आ जाएगा। हाँ, इसकी लिमिट जीरो करवा दो। यहाँ मैं क्या कर रहा था, हम लोग एन स्क्वायर करोगे तो क्या आता, मान लो एन स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एस एन है, लेकिन एस एन जो है वो एस एन क्या है, व्हाट इज दैट एस एन? सो एस एन इज इट सम, और वही बात, अगर आई आई डी होता तो एन टाइम वेरिएंस हो जाता, जैसे एन टाइम हो जाता ना, आई आई डी होता तो एन टाइम हो जाता, एक एन कैंसिल हो जाता, ये चीज़ है। वही चीज़ है ना? तो अगर मान लो ये आई आई डी है, तो ये क्या हो जाएगा, एन टाइम वेरिएंस ऑफ एक्स एन, एक टर्म अपॉन एन स्क्वायर, एक एन कट जाएगा, तो इसकी लिमिट जीरो का है, ठीक है, हमने जो किया ओके है, वर्क करेगा वो, ठीक है। उस पर करो 72 पे ट्राई, 72 तो आसान है ना? nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का क्या होता है? ये जो आपका है ना, तो ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। 72 देख लो, ये वाला, तो ये तो क्या है,
x1 x2 x3 be a random sample of size 3 from population with Bernoulli distribution. तो then sampling distribution of maximum मतलब थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक. तो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक डायरेक्टली थ्योरम होता है कि थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक में क्या होगा, निकाल सकते हो. थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिर मतलब ऑप्शन सी होगा. तो मैक्सिमम बराबर जीरो, देन मैक्सिमम बराबर जीरो ले लो, है ना. तो ऑल थ्री हैज़ टू बी जीरो. मैं बोल रहा हूँ कि y बराबर जीरो की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. तो मैक्सिमम जीरो कब होगी, जब तीनों को जीरो होना पड़ेगा. और जीरो पड़ेगी वन वाई पी की पावर थ्री हो जाएगी. तो y बराबर जीरो की प्रोबेबिलिटी होगी वन माइनस पी की मतलब q की पावर थ्री. अगर हम निकालेंगे y बराबर जीरो तो ये हो जाएगा q की पावर थ्री. फिर निकालेंगे y बराबर वन तो वन माइनस क्यू की पावर थ्री. एनीवे तो ये आ जाएगा. ठीक है. तो f तो इसी का है तो ये आ जाएगा. चेक कर लो. सी ऑप्शन सही है. देख लो एक बारी. मतलब हाँ थर्ड सर. ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीएमएफ निकालना है, ये समझो आप. यू हैव टू फाइंड पीएमएफ ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन बर्नौली. ओके. यही हो सकता है. और क्वेश्चन, चार क्वेश्चन मिल गया ना. पांच क्वेश्चन, पहले दो थे पर थे तीन और हैं. पर भी है. तो पांच क्वेश्चन मिल गए. नीचे दो था और ये तीन हो गए. पांच क्वेश्चन मिल गए. उसके बाद मैथ्स के भी ऊपर है. अच्छा देखते हैं सबसे ऊपर है क्या, चेक कर लेते, कोई बात नहीं. नहीं नहीं, मतलब बीच बीच में है वो मिनिमा मैक्सिमा आइगन वैल्यूज. हाँ वो भी कर सकते हो मैथ पोर्शन वाले, एग्जैक्टली वो भी कर सकते हैं हम. इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चा खुद करके आया पूछे तो बेटर रहता है ना. क्योंकि मैं एक एक कराऊंगा तो मेरी प्रैक्टिस है. मान लो जो सिंसियर बच्चे तो कर ही चुके हैं, है ना. जो आपके सिलेबस का है दैट यू कैन सॉल्व, उसमें क्या है. एग्जांपल जो 46 वाला. हाँ जैसे 46 है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का है ना. तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया आपका. तो ये जैम गेट स्टैटिस्टिक्स, एग्जाम स्टैटिस्टिक्स में भी है, गेट स्टैटिस्टिक्स में भी है एग्जैक्टली. तो सब किया जा सकता है. ये जैसे ये सब किया जा सकता है ना कि हाँ 41 जैसे हो गया, है ना. इधर 40 हो गया, 40 41 ये सब इजीली है ना किया जा सकता है. इधर ये हो गया आपका 39, है ना, इस का तरह तो से. ये आएगा. हाँ तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन किया जा सकता है. इम्प्रॉपर है ये 37. तो ये सब बैठ के बच्चे चाहे तो खुद सॉल्व कर सकते हैं. ये आइगन वैल्यू है 34. तो खुद सॉल्व करने चाहिए और डाउट अगर है तो पूछना चाहिए. मैं अभी स्टैटिस्टिक्स वाले सिर्फ करवा देता हूँ. एमएलई पूछ रहा है. ये वो है, सी ऑप्शन ये लाप्लास है. डबल एक्सपोनेंशियल लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है. तो लाप्लास में ये वाला गेट तुम्हें मॉक टेस्ट के थ्रू हो गया होगा. मॉक टेस्ट में भी था ये. कल ही मैंने ये डिस्कस कराया था ना. मॉक टेस्ट नंबर कोई था 41 42 43 में से था. ये है. ये जैसे है तो ये सब आ गया ना. स्टैटिस्टिक्स का फिर से तीन क्वेश्चन आ गया आई थिंक राइट. सो पहले तीन था, ये तीन आ गया. ठीक है तो ये हो जाएगा ना. इसमें मैं सोचा करूँगा नहीं सॉल्व, दिख रहा है. तो ये आपसे पूछ रहा है, देखो. और इधर एक ये. सो 3 to 5 5 3 8 8 क्वेश्चन इसमें मिल गए. देखिए. सो ये तो बस बहुत इजी है. दिस इज लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है. इसको कंबाइन करोगे तो लाप्लास में सैम्पल मीडियन एमएलई होता है. ये जैम में ऑलरेडी जैम में भी आया है बाद में 2022 में. और अब इस पे आ जाओ 26 पे. द लाइफ टाइम ऑफ अ टू ब्रांड of bulb X and bulb Y are exponentially distributed with mean lifetime 100 hours. तो दोनों का मीन लाइफ टाइम 100 आवर्स है, बल्ब 1 और बल्ब 2 का. बल्ब X इज स्विच्ड ऑन 15 आवर्स आफ्टर द बल्ब Y. कहता है बल्ब X को Y के 15 घंटे बाद आपने स्विच ऑन किया. एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब X फेल्स बिफोर Y. तो एक्चुअली होगा क्या, मतलब इन्होंने जैसे कहा कि एक्स स्विच ऑन 15 आवर आफ्टर वाई. तो वाई पहले स्विच ऑन हुआ, उसको 15 घंटे बाद स्विच ऑन हुआ. तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स फेल्स बिफोर वाई. सो एक्स की, इसका मतलब क्या है, एक्स की लाइफ टाइम कम होगी वाई से, यही निकालना है ना.
अब ये 15 हाँ घंटे सर। दिया हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है? बिकॉज ऑफ मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। सो हम काउंट करना एक टाइम से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि वाई की लाइफ टाइम है ना, जो यहाँ से यहाँ चलने की थी उसके बाद उतना ही रहेगी। मतलब वेयर एवर यू स्टार्ट टाइम इज जीरो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी की वजह से। तो आप यहीं से स्टार्ट करो दोनों को। अब बोल रहा है एक्स लेस देन वाई, लाइफ टाइम ऑफ एक्स लेस देन वाई क्या होगी? तो सीधा सीधा निकाल लो कितना आएगा। बी ऑप्शन। हाँ, तो मतलब ये कंसीडर हमने क्यों नहीं किया 15 घंटे वाला सिचुएशन? बिकॉज ऑफ मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। जैसे जब एक्स को स्विच ऑन करना था उससे 15 घंटे पहले वाई स्विच ऑन हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल विल स्टार्ट काउंटिंग एट टाइम एक्स। जहाँ से एक्स को स्विच ऑन किया वहीं से वाई को भी काउंट करना शुरू करेंगे। तो वाई से पहले जो स्विच ऑन किया था उसका क्या? तो ड्यू टू मेमोरी प्रॉपर्टी दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, है ना। मतलब यहाँ पे भी 100 घंटे चलने की उतनी प्रोबेबिलिटी रहेगी जो यहाँ से 100 घंटे चलने की रहेगी। मेमोरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि कहीं से भी स्टार्ट करो उसके आगे की प्रोबेबिलिटी कॉमन होगी। तो यहाँ से 100 घंटे चलने की प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ से आगे 100 घंटे चलने की वही रहेगी, ड्यू टू मेमोरी प्रॉपर्टी। और ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मेमोरी प्रॉपर्टी की वजह से ये कंसिडर नहीं हुआ। तो आंसर इज हाफ ओनली। ए पार्ट जो है आप 25 देखिए। 25 जो कह रहा है आपको कि A1 A2 डॉट 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 ए एन बी एन इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। इवेंट्स विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए आई इज गिवन बाई 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा की पावर आई। तो A1 है 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा, A2 है 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। देन द प्रोबेबिलिटी दैट at least one of the event occur, so at least one of the event occur। यूनियन। हाँ, सबका यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू AN। तो यूनियन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो उल्टा भी कर कॉम्प्लीमेंट सकते हैं लेंगे। कॉम्प्लीमेंट लेके। कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ, कॉम्प्लीमेंट क्योंकि इंडिपेंडेंट दे रखा है ना, तो हमें चाहिए सबका यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ आई फ्रॉम 1 टू n। तो इसको मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AI का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जो कि हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ, तो जो कि यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AI कॉम्प्लीमेंट, यही ना। अब ये इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट में प्रोडक्ट आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी। तो प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ AI कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये 1 माइनस, अब AI की प्रोबेबिलिटी ये थी तो कॉम्प्लीमेंट 1 अपॉन अल्फा आई, तो प्रोडक्ट ऑफ 1 अपॉन अल्फा आई फ्रॉम 1 टू n। तो ये हो गया 1 माइनस, अब प्रोडक्ट ऑफ 1 अपॉन अल्फा मतलब 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई अल्फा क्यूब अप टू 1 बाई अल्फा n, ऐसा है। तो ये फाइनली आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन और अल्फा की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3n, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक दिस ए चेक कर लो। सो ए इज द आंसर। यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी एग्जैक्टली। आई थिंक अब हो गया होगा, 8 क्वेश्चन होगा, 3 3 6 2 8, और भी है, हाथ है ऊपर। देखते हैं। तो 8 क्वेश्चंस गेट 2005 मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक्स के 8 क्वेश्चंस अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं। एंड आगे देखते हैं और भी है क्या। बाकी मैथ पोर्शन के भी आप कर सकते हैं जो आपके सिलेबस के हैं, उससे लॉस तो नहीं होगा बिल्कुल, यू कैन ट्राई, है ना। सो ये सब जैसे डबल इंटीग्रेशन है ये सब कर सकते हैं ना, टी आएगा उसका। है ना। तो ये सब जो बच्चे हैं बैठ के गेट एम ए गेट ST जैम एम ए जैम ST नेट सब बैठ के जो बच्चा कर लेगा हो गया, और क्या। जैम एमए में भी क्वेश्चन पहले आते थे स्टैटिस्टिक्स हाँ के 2005 में। हाँ हाँ, तो उस समय आई थिंक हो गया ना। हो गया। हो गया, ठीक है। तो ये हमने अभी सॉल्व किया है। जो अभी फाइनली कंक्लूजन ये है कि हमने सॉल्व किया है गेट मैथमेटिक्स 2005 के क्वेश्चंस। इसमें ओनली मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो स्टैटिस्टिक्स के थे। बाकी आप मैथमेटिक्स पोर्शन में भी करो, डाउट हो पूछना। अभी मैं गेट का सीरीज सोच रहा हूँ चलाऊँ, तो मतलब 5 का जैसे कराया, तो अगली क्लास में गेट 1 घंटे की क्लास होगी, गेट MA 2006 का कराऊंगा कल, ठीक है। सो कल की क्लास में ये 2006 का ऐसे ही करते करते 2025 तक एक बार फिर से कर लेंगे, एटलीस्ट उन बच्चों के लिए जिनको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी तो मॉक टेस्ट डिस्कशन आ गया, थैंक यू, अभी यहीं स्टॉप करूँगा। लेकिन यही है कि मेरे कराने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आपको खुद करोगे तब ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम निकलने के।